ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्न के स्वामी यानी लग्नेश का द्वितीय भाव में क्या प्रभाव है। कल की वीडियो में बात किए थे लग्नेश यदि लग्न में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में, यानी लग्नेश यानी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है उस नंबर का, उस राशि का स्वामी लग्नेश हुआ आपका। ठीक है, तो अब इस राशि का यहाँ 1 नंबर लिखा है तो मंगल इसके स्वामी है। 8 लिखा होता तो भी मंगल इसके स्वामी होते। इस भाव में 1 और 8 लिखे तो मंगल इसके स्वामी है। इसमें अगर 2 और 7 लिखा हो तो शुक्र इसके स्वामी यानी लग्नेश आपके शुक्र हैं। शुक्र अगर यहीं बैठे हो तो क्या प्रभाव होगा, या मंगल यहीं बैठे हो तो क्या प्रभाव होगा। अब आज बात करेंगे मंगल या शुक्र या जो भी राशि यहाँ बनी हो उसके स्वामी द्वितीय भाव में यानी यहाँ बैठे हो तो क्या प्रभाव होगा। मान लीजिए कि हम कालपुरुष की कुंडली को ही लेकर चलते हैं। मंगल है आपके, अब मंगल लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठे तो क्या होगा। मंगल की बात अलग करेंगे, अभी सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन है कि लग्न का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठे यानी ये धन भाव है आपका, कुटुंब भाव है, तो ऐसा जब तक जाहिर है कि महाधनी योग बन रहा है। ये आपका लाभ भाव में बैठना, लाभेश का लग्न में बैठना, लग्नेश का लाभ में या धन में बैठना, धनेश का लाभ में या लग्न में बैठना, ये महाधनी योग बनाता है। ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। और अब लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हो, ऐसा जातक लाभ प्राप्त करने वाला होता है, सदा ही लाभ प्राप्त करता है अपने जीवन पर्यंत और सुखी होता है। सुखी इसके साथ साथ ऐसे जातक विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं। विद्वान, गुणी और धर्म को जानने वाले ऐसे जातक होते हैं। धर्म को जानने और धर्म को मानने वाले भी। जानने और मानने में दोनों में अंतर है। दोनों होते हैं, धार्मिक होते हैं ऐसे जातक। और थोड़ा सा एक चीज़ है कि ऐसे जातक के पास अब आज के ज़माने में ऐसा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन पहले जब ये शास्त्र लिखे गए थे उस समय में ऐसी प्रचलन थी। ऐसे जातक को बहु स्त्रीवादी कहते हैं। बहु स्त्री होती हैं, मतलब कि कई स्त्रियां होती हैं ऐसे जातक के पास जिसके लग्नेश द्वितीय भाव में हो। द्वितीय भाव मारक भाव है। मंगल यहाँ मांगलिक बनाते हैं हमारे यहाँ, तो इसका चलन नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में अगर मंगल ही है आपके लग्नेश तो बात अलग है। या मंगल किसी भी प्रकार से यहाँ बैठो तो मांगलिक बना ही देते हैं। लग्नेश होकर बैठे तो और बात है। हम लग्नेश की बात कर रहे हैं। 1 या 8 लिखा हो और मंगल इसके स्वामी हो गए अगर यहाँ बैठे हो तो अब ये मंगल द्वितीय भाव में बैठे तो ये आपको मांगलिक बनाते हैं और अच्छा वाला तगड़ा मांगलिक बनाते हैं। अगर कोई और ग्रह है तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन अंतर कितना आता है। यहाँ अगर क्रूर ग्रह बैठे हो, मंगल बैठेंगे तो ऐसे जातक की वाणी थोड़ी कठोर होती है। या सूर्य बैठे हो तो, राहु बैठे तो ऐसे जातक की वाणी बहुत चतुर होती है। यहाँ पे अगर राहु बैठे हो, हालांकि वो किसी राशि के स्वामी नहीं है, फिर भी यदि यहाँ के राशि की बात करें, यहाँ मान लीजिए कि 5 लिखा हो, सूर्य इसके स्वामी हुए। 4 नंबर लिखा है चंद्रमा, तो चंद्रमा लग्नेश हो गया यहाँ बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये अच्छा है, जातक के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे जातक की वाणी जो होगी बहुत अच्छी होगी, शुभ होगी। शुक्र यदि बैठे हो 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हो और शुक्र यहाँ बैठे हो तो ये और भी अच्छा है। ऐसे जातक सिंगर बन सकता है, बहुत मधुर वाणी होती है ऐसे जातकों की। या बुध ही क्यों ना बैठे हो, यदि पीड़ित ना हो, बुध की राशि यहाँ बनी हो, 3 और 6 लिखा हो यहाँ और बुध आपके द्वितीय भाव में बैठे हो, ऐसा जातक अच्छे वचन बोलने वाला था। हाँ, अगर पीड़ित ना हो तो, अस्त ना हो, पीड़ित ना हो या दुष्ट ग्रहों से देखे ना जाते हो, शुभ ग्रह स्वतंत्र रूप से बैठे हैं, गुरु हो, शुक्र हो या बुध हो, चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक की वाणी अच्छी होती है, कुटुंब में
प्रेम से रहता है। लेकिन मंगल है, सूर्य है, शनि है, मंगल और सूर्य है तो ऐसा जातक होता है, यानी कि यहाँ पे लग्नेश आपके मंगल और सूर्य हों, द्वितीय भाव में बैठे हों तो गुड़ी होगा, नो डाउट विद्वान होता है ऐसा जातक, धर्मवेत्ता भी होता है। लेकिन यदि क्रूर ग्रह यहाँ लग्नेशों के यहाँ बैठे हों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, तो ऐसे जातक की वाणी अच्छी थोड़ी नहीं होती, कर्कश होती है। ऊपर से ऐसे जातकों के परिवार में वाणी की वजह से कलह भी होते हैं, क्रोध करना और उल्टी सीधी बातें करना, पारिवारिक माहौल को ख़राब करके रखना, ये देखने को मिलता है यदि द्वितीय में क्रूर ग्रह बैठे हों लग्नेशों के। ठीक है, हाँ ठीक है, अलग अलग ग्रह अलग अलग प्रभाव देते हैं। अगर सूर्य बैठे हैं तब भी 2 नंबर में लग्नेशों के सूर्य यहाँ बैठे हों तो अच्छा ही फल देते हैं। आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लाभ होता है और गवर्नमेंट के किसी खुफिया विभाग में आप जॉब भी कर सकते हैं। मंगल यहाँ बैठे हो तो भी पैतृक संपत्ति का, भूमि का लाभ होता है आपको। और ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में भी जाते हैं तो लग्नेश पे डिपेंड करता है कि कौन लग्नेश होकर यहाँ बैठा है। आपके द्वितीय भाव में लग्नेश बैठे हो तो अच्छा ही परिणाम होता है, शुभ परिणाम होता है। ये हमारे ज्योतिषों का कहना है। तो ये रहा आपका द्वितीय भाव। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं तृतीय में लग्नेश के तृतीय में फल के विषय में बात करूँगा।